जग में सार क्या है? जग में सार आपका सुंदर व्यवहार है। लोग सार की तरफ नहीं, असार की तरफ चल पड़ते हैं। अपनी अपनी ये दिखाने के चक्कर में दुनिया की ये हालत हुई है। लोगों के जीवन का हाल बेहाल इसीलिए हुआ है कि शोइंग ऑफ, आई एम सो एंड सो, और लोग क्या कहते हैं? आई एम सुपीरियर। भारत के वे सन्यासी 1893 में जब शिकागो शहर गए तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को समय ही नहीं दिया जा रहा था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा था। स्वामी जी महाराज को कहा गया कि पैंट और शर्ट पहनिए, तब आपको बोलने के लिए दिया जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पैंट शर्ट मैं पहन लूंगा, मैं तो भारत का प्रतिनिधित्व करने आया हूं, भारत की बात सुनाने आया हूं। कोई बात नहीं, मैं तो सन्यासी वेश में हूं। तुम लोग कहते हो कि पैंट और शर्ट पहनना है तो पहन लूंगा। तब एक विदेशी ने कहा कि पगड़ी भी उतार कर हैट पहनना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पगड़ी तो मेरे भारत की निशानी है, सिर पर भारत रहेगा, पैर में भले हम जूता तुम्हारे पहन लेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जब समय दिया गया, सुना जाता है कि 7,000 लोग उस हॉल में बैठे हुए थे। समय दिया गया तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब माइक के सामने खड़े हुए तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज खड़े होकर चुपचाप श्रोताओं को देखने लगे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो सभी लोगों ने कहा कि देखा, भारत को हिम्मत कहाँ है इतना कुछ बोलने का। इंडिया हैज गॉन साइलेंट, भारत चुप हो गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज 2 मिनटों के बाद 5 शब्द बोले, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 5 शब्द बोले, 3 मिनटों तक ताली बजी और स्वामी जी महाराज वही सुन रहे थे तब से, जब से वो सेशन शुरू हुआ था तब से सुन रहे थे कि माई नॉलेज इज सुपीरियर। दूसरे विद्वान आते थे तो माई नॉलेज इज सुपीरियर, माई ट्रेडिशन इज सुपीरियर। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक इलस्ट्रेशन दिया था वहां पर। एक बार समुद्र में तूफान आया और तूफान इतना जोर का आया कि लहरों में समुद्र का मेढक कुआं में आकर गिर गया। तो कुआं में भी मेढक पहले से था, तो कुआं का मेढक ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्र के मेढक से। तो समुद्र का मेढक ने कहा कि आई एम फ्रॉम सी, मैं समुद्र से आया हूं। तो कुआं का मेढक ने पूछा कि समुद्र क्या होता, कितना बड़ा है? मेरे कुआं से बड़ा है क्या? समुद्र का मेढक कुआं के मेढक से कहा कि कितना बड़ा है? तो थोड़ा सा छलांग लगाया कुआं में ही, कुआं वाला मेढक, इतना बड़ा है? तो समुद्र का मेढक हंस रहा था कि कर क्या रहा है। फिर
दूसरी बार आधी कुआं में छलांग लगाया, बोले तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है। तो समुद्र का मेढक ने कहा कि नहीं भाई। तब एक किनारे से दूसरे किनारे छलांग लगाकर मेढक, कुआं का मेढक पूछता है कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? तो समुद्र का मेढक ने कहा कि कल्पना से बाहर है, तुम्हारे सोच से बाहर है, मेरा समुद्र बहुत बड़ा है। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि whosoever here delivering their talk and was showing off, I am superior, my tradition is superior. कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सुपीरियर हूं, मैं ही सबसे सर्वोपरि हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये वो नहीं बोलता, उनका अहंकार बोलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हम उस देश से आए हैं जिस देश का ज्ञान अनलिमिटेड है। लिमिटेड ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान है। द नॉलेज इज इनफाइनाइट। तो अनंत ज्ञान, और जो अनंत की ओर यात्रा कर देता है, जो उस अनंत परमात्मा की ओर चल देता है, असत्य से सत्य की ओर जो गमन करता है, उस व्यक्ति के भीतर से अहंकार तिरोधान होता चला जाता है। छोटी छोटी चीजों का अहंकार, क्षुद्रता, किस चीज का अहंकार? जीवन कितना क्षणभंगुर है, बहुत क्षणभंगुर जीवन है। और इस जीवन का अहंकार, काम का अहंकार, क्रोध का अहंकार, धन का अहंकार, सज्जनों अपने वस्त्र का अहंकार, विद्या का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, अपने पूछ का अहंकार। रावण की पूछ लंका में थी ना, हनुमान जी भी गए, हनुमान जी के भी पास पूछ थी, तो हनुमान जी की पूछ ज्यादा लंबी थी। ध्यान दीजिए, कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरी पूछ यहां से दिल्ली तक है, कोई लोग कहते हैं कि हमारी पूछ उस मिनिस्टर तक है, कोई कहते हैं कि हमारी पूछ तो यहां से अमेरिका तक है। हनुमान जी की पूछ देखकर रावण घबराया और कहा कि इनकी पूछ को जला दो। रावण ने कहा कि हनुमान जी की पूछ को जला दो। यही तो समाज में हो रहा है। हम आपके ग्रंथ में जो कथा है, प्रसंग है महापुरुषों का, संतों का, भगवंतों का, वहां रहस्य छिपा हुआ है। सज्जनों, कभी भी किसी साधु संत सज्जन की पूछ से जलना नहीं चाहिए। कोई जले तो गड़बड़ी होता है। हनुमान जी की पूछ से रावण को जलन हो गया तो कहा कि इनकी पूछ को जला दो। ईर्ष्या हो गई। एक बार राम जी से बहुत लोगों ने कहा, शिकायत की कि हनुमान जी लंका जला दिया। महाराज, ये तो साधु हैं, ये तो भक्त हैं, भक्त को ऐसा काम करना चाहिए। तो भगवान तो वैसे सब जानते ही थे, फिर भी हनुमान जी को बुलाकर कहते हैं कि आपने लंका जला दिया।
आपने जलाया लंका? तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने लंका नहीं जलाई है प्रभु। तब बोले लंका रावण का पाप ने जला दिया, सीता जी का ताप ने जला दिया, और मेरा बाप ने जलाया। बोले बाप कौन? राम जी मेरे बाप हैं, उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। मनुष्य के जीवन में जब कुछ अशुभ घटता है तो उन्हीं का कहीं न कहीं कोई कर्म है जो उसे आगे आकर दंडित करता है। तो दुनिया में लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व देते हैं जिसका महत्व है ही नहीं। तो भगवान याद दिलाते हैं कि यह शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े भाग्य से इस शरीर को प्राप्त किया है। यह जीव अब मनुष्य प्राणी बना है। मनुष्य होकर क्या करना चाहिए, भगवान इसी का याद दिला रहे हैं। और भगवान यहां तक कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। और भगवान कहते हैं कि सब ग्रंथ ही गावा, सब ग्रंथ ने ऐसा कहा है। तो सज्जनों, ऋषि लोग कहते हैं कि असत में यह जीव है, इसीलिए सत्य की ओर जाना चाहिए। असतो मां सद्गमय। ऋषिजन कहते हैं जीव मृत्यु में पड़ा हुआ है, इसलिए मृत्यु से निकलकर अमृत की ओर जाना चाहिए। मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर। और पुनः कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करना है, उधर चलना है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर यानी मोक्ष की ओर, और असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए यह मनुष्य शरीर है। यह मनुष्य शरीर से ही यह काम हो सकता है। असत्य से सत्य की ओर मनुष्य ही जा सकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर मनुष्य ही जा सकता है। और ध्यान दीजिए, मृत्यु से अमृत की ओर, मोक्ष की ओर यह मनुष्य ही जा सकता है। मनुष्य के शरीर में वह मोक्ष का द्वार है। सद्गुरु महाराज कहते हैं, आज मैं अपने निवास से श्रद्धेय मनोज बाबा, जो बड़े ही विलक्षण वाणी है उनकी, वे गाते हैं संतवाणी तो भाव से, प्रेम से गाते हैं। तो मैं सुन रहा था सद्गुरु महाराज की वाणी, चलू 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 भाई। संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि आप चलते हैं, दुनिया में चलते ही रहते हैं, कहीं कोई चले जाते, कोई कहीं चले जाते, लेकिन संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि चलना तो है ही। सहजबाई भी कहती हैं कि रहना नहीं चलना है, चलना विश्वाबीश। चलना है, रहना नहीं है इस संसार में। संत कबीर साहब कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है। तो चलना तो सबको है। तो आज संतवाणी सुन रहे थे, संत सद्गुरु महाराज की पावन वाणी सुन रहे थे, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, गुरु के पद को पकड़ लीजिए।
और कैसे? आलस्य रहित होकर, कैसे? प्रमाद रहित होकर, कैसे? दौड़कर। दौड़कर पकड़ने का मतलब क्या है? शीघ्रता। पलटू साहब कहते हैं कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजे भगवान याही में भल है अपना। 84 मिट जाए मिटाए जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, देर मत कीजिए। देर करेंगे तब क्या होगा? 84 घर फेर। अब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर।